हैं, वहाँ आपको क्या तकलीफ है, आप हमको ये पहले बताइए। कोई तकलीफ है आप खाने की तकलीफ है? खाने की तकलीफ है? नहीं नहीं। रहने की तकलीफ है? मुंह से बोलो तो, मुंडी हिलाने से काम थोड़ी ना। हाँ या ना? हाँ है। अगर खाने की तकलीफ है, पैसा तुम्हें टाइम से मिला कि नहीं मिला? मिला ना। हमने और लोगों ने जो वहाँ आपको रखा है, काहे के लिए रखा है, किस लिए रखा है? तालीम फैलाने के लिए, तालीम सिर्फ पहुंचाने के लिए, पहुंचाने के लिए। सुनो, अब आपका काम कितना बताया गया? नमाज पढ़ाना 5 टाइम की और बच्चे पढ़ाना, है ना? इसके अलावा तो कोई काम आपको नहीं दिया गया यहाँ से, या आपसे कहा गया है, ठीक है ना? आपके सामने वहाँ पे गांव में सबसे बातें हुई, आप, है ना? अभी हमने जब पहले दिन मस्जिद में पहुंचे हो तब हमने सब बताया भी था, है ना? तो ऐसा है कि आप को जमात से क्या मतलब, जमात से क्या दुश्मनी है आपकी? आपसे हमने जब कह रखा है कि वहां पे आपको किसी चीज से कोई मतलब नहीं, समझे? कि हम सिर्फ इसलिए तुमसे कह रहे हैं कि इसको समझ लो, गांठ बांध लो एकदम से। अगर हम फिरका परस्ती ना करते हैं, ना करेंगे, समझ गए, और ना करने देंगे, ठीक है ना? आपका काम क्या है वहां पे आपको 5 वक्त की नमाज पढ़ानी है, ठीक? बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है? हम जब आएंगे, आपको मेरे साथ लोगों को इकट्ठा करना है और कुरान उनके घर पे जाके सुनाना है। मस्जिद में अब नहीं सुनाएंगे, मस्जिद में जो हो गया वो हो गया, ठीक है ना? समझ रहे हो? मस्जिद में नहीं होगा, आप लोगों के घर आप हमको लेके चलेंगे, हम लोगों से बात करेंगे, किसी एक के घर में बैठेंगे, वहां सबको बैठाल के वहां कुरान शरीफ सुनाएंगे। सिर्फ यही काम है हमारा भी और आपका भी, ठीक है ना? जमात आती है, आपसे कोई मतलब नहीं, वहाँ कुछ करती है, आपसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुम जानते हो 6 महीने लगे हैं हमको, हम लोगों को मेहनत करने के बाद उस मस्जिद में जाने के लिए। है पहला मदरसा कहाँ, घर ही पे तो पढ़वाया था, है? तब फिर गांव साथ आया, तब फिर हम मस्जिद में उन लोग ने पढ़वाया, ठीक है ना? तो आपको जमात से कोई लेना देना नहीं। अब एक गांठ एकदम मान लो, अगर मेरे साथ चलना है तो मेरे साथ पढ़ाना है, आपको रहना है, समझ गए? तो आप जो है जमात से कोई मतलब नहीं रखेंगे। जमात आती है, आप अपने साइकिल उठाइए, सीधे दिलावर नगर घर चले आइए। जमात चली जाए, आप साइकिल उठाइए, अपने बच्चों का काम शुरू कर दीजिए, ठीक है? आपको किसी से नहीं लेना कि फलाने इनके साथ बैठते, फलाने इनके साथ बैठते। पहले वहां जमाती ही तो जाते थे, और वो महीने में एक बार आएंगे, 2 महीने में एक बार आएंगे, ठीक है ना? और जब से हम लोग गए हैं उससे पहले से जमाते आ रही ना वहाँ, आ रही है, तकरीबन 15 साल से आ रही है। 15 साल में किसी ने वो काम किया जो 6 महीने में अल्लाह ने हम सबसे करा लिया? तो क्या वो सारी मेहनत आप बर्बाद कर दोगे मेरी? सिर्फ दीन की खातिर बर्बाद कर सकते हैं? नहीं, आप जब उनके पीछे पड़े रहोगे, फिर जमात आ गई तो मेरे पास फोन करोगे कि भैया जमात आ गई, फलाना ये है, फलाना वो है, हलीम उनके साथ है, टर्की उनके साथ है, तो ये हमारे साथ नहीं चल पाएगा। हमने आपको सीधा रास्ता बता दिया, क्योंकि हमने 6 महीने मेहनत की है। उन्होंने वो आएंगे, अपने दीन का जो भी काम करते हैं करेंगे, सीधे घर चले जाएंगे। उनको ना नमाज से मतलब, ना मस्जिद से मतलब था, और ना उनको बच्चों की दीनी तालीम से मतलब था, समझ गए? ये काम अल्लाह ने हम लोग के हाथों से लेना था, हमारे भैया ले लिया। तो अब ये चीज जो है खत्म नहीं होनी चाहिए। और अब आप, इसीलिए हमने तुमको बुलाया है, अब आप जमात के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जमात आती है, आपसे कोई मतलब नहीं, आपको खाने को मिल रहा है, आपको रहने को मिल रहा है, अल्लाह का घर आप आबाद कर रहे हो, 5 वक्त की नमाज पढ़ा रहे हो, समझ गए? और सब कुछ कर रहे हो तुम वहाँ, समझ गए? बच्चे पढ़ा रहे हो। तो हम लोग का काम क्या है? हम लोग का काम है तबलीग का, समझ गए? हमारा काम जमात का नहीं है, तबलीग का काम है। हम अकेले चलते हैं,
जमात अल्लाह बनाता है, समझ गए। 15 साल से वो आ रहे हैं, उन्होंने उस मस्जिद के लिए क्या सोचा? सोचा कुछ किया उन्होंने? नहीं। तो फिर काहे की परेशानी है यार? वो आएंगे, वो अपना काम करेंगे, चले जाएंगे। हमको तबलीग का काम करना है, हमको घर घर कुरान सुनाना है। और अगर आप अभी से करने लगोगे तो वहां तो सब जाएगा बिगाड़ा, समझ रहे हैं? तो ये दिमाग जो है हमारे साथ नहीं चल पाएगा, क्योंकि हम लोग फकीरी लाइन के, समझ गए हो? और किस लाइन के हैं वो अब क्या बता दें, मैं फोटो ही यहाँ से गायब हो गई, नहीं तो तुम्हें दिखा। बात हम समझ गए हैं, मगर एक दूसरे की लोग हर तरह की बुराइयां भी करते बहुत ज्यादा। तुम्हें किसी बुराई से क्या लेना देना, हमको ये बताओ। अब उसको रोकते हैं कि भाई एक दूसरे की बुराई ना निकालो, वो चाहे जैसा करे, अल्लाह ने इनको जो दिया है वही करेंगे। जो हम कह रहे हैं उसको सुनो। हाँ। आप जो वो कह रहे हो वो ना सुनो। ये है दुनिया। हाँ। समझ गए? यहाँ हर तरीके से हर एक आदमी की टांग खींची जाती है, करेगा कोई कुछ नहीं, समझ गए? आपको जो सिर्फ इतना करना है, आप किसी को वो बुराई कर रहे हैं करने दीजिए, आपका काम है सुनना। इस कान से सुनो, इस कान से निकालो। फलाने बुराई कर रहे हैं, तुमसे कोई मतलब नहीं। इस कान से सुनो, इस कान से सुनानो। तुम्हारा काम है 5 वक्त की नमाज पढ़ा देना, बच्चे पढ़ा देना, जाके गांव वालों से शाम को खाली हो जाके बैठ के मिल लिए, वो किस टाइम खाली रहते हैं, गए बैठ गए, उनसे बात करो, समझ गए? उनसे कहो कुरान शरीफ सुनो भैया, कुछ दीन हासिल करो, समझ गए? अब वो पारे जो आए थे वो इसमें आ गए हैं, अपने मोबाइल में ले लो और उसको सुनो भी, और गांव वालों को सुनाओ भी जाके। फिर अभी शाम को हम चलेंगे, हमारी सबसे मुलाकात करवाओ कि वो किस वक्त खाली रहते हैं। अब हम आते हैं इतनी दूर से, कोई है ही नहीं, कोई मिलता ही नहीं, है ना? कि वो शाम को सुनेंगे, मगरिब के बाद खाली रहते हैं तो 10 मिनट 15 मिनट के लिए चलो भाई पौई पारा हम सुना देंगे आके, मेहनत तो हो जाएगी हमारी। आपको सिर्फ इतना काम करना है और आपको कुछ नहीं करना है, समझ गए? हम आए, आपको ये करना है, आपको ये करना है कि आए थे, ये आपके उसमें बढ़ा है, जहाँ बैठिए उसको सुनाइए कि ये सुनो यार, समझ गए? आप उसको सुनाइए, आप भी सुनिए, उसको भी सुनाइए और उसी को समझाइए। मोबाइल है ही है आपके पास, मोबाइल छोटा ही है, उसमें चलता ही है, यूट्यूब चलता नहीं चलता? चलता है। इसमें मेमोरी पड़ती, खाली कुरान लोड करवा के डलवाना पड़ता है। वो तो दूसरा वाला छोटे वाले काम हो कहाँ पाएगा, उसमें नहीं हो पाएगा। लेकिन तब भी उसको जो है इतना तो आप कर सकते हो। हाँ। ये कुरान आपके पास रखा है। हाँ। ये कुरान हम आपको हर एक आदमी है। हाँ। तो उस कुरान को आप जो है जैसे फजर में पढ़ दीजिए, थोड़ा सा जैसे हम पढ़ेंगे वैसे उसको पढ़ के थोड़ा सा एक रुको सुना दीजिए। फजर में आते हैं आदमी, फजर में सुना दीजिए। मगरिब में आप मौका देख रहे हैं तो एक टाइम मान लो कि हमें फजर में हदीस नहीं पढ़नी है, इसको सुना देना थोड़ा सा, माने, समझ गए? हदीस हटा दीजिए एक टाइम से, एक टाइम की हदीस हटा दी, सवेरे आए उनको कुरान आप पढ़ के सुना दीजिए, माने। समझा तो आप नहीं पाएंगे जैसे हम समझा देंगे, इंशाल्लाह आप समझा तो नहीं पाएंगे, लेकिन कम से कम आप बता तो सकते हैं कि इस बारे में ये लिखा है, नहीं ना? इतना आपको करना है, समझ गए? अब हदीस को और इसको कुरान को दोनों को मिला के आपको वहां चलना है, तब कामयाबी इसीलिए आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है। अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी सीढ़ी आपके की तभी मिलेगी जब जैसा आपको कुरान बताएगा, जैसा हम आपको समझाएंगे उस हिसाब से आप उसके चलिए। ठीक है, समझ में आ गया ना मेरी बात को? एकदम पक्का। अब आप कोई हरकत तो नहीं करेंगे? हमारे अंदर हरकत नहीं होती ही नहीं। अब कोई हरकत तो नहीं कि जमात आ रही है और तुम उनसे भिड़े जा रहे हो, या जब वहाँ के जो गांव वाले हैं वसीम हो या कलीम हो या चांद हो। मैटर ये है, हमको जमा से कोई लेना देना नहीं है, ठीक? हम उनको इस कदर जवाब देते हैं कि जमात का मतलब क्या है। हमको जवाब चाहिए नहीं है। हाँ। हमको कोई जवाब नहीं चाहिए, नहीं देना ना कोई आपको कोई बात करनी है। हाँ। यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपने दिमाग को और अपने मिजाज को बदल लीजिए,
समझ गए? या तो आप फिर जमाती की तरफ चले जाइए, समझ गए, फिर वही करते रहिए। वो जैसा करेंगे वैसा और पाएंगे। या तो फिर आप ऐसा करतीये जैसा हम कह रहे हैं। एक रास्ता चुन लीजिए, मेरे साथ रहना है तो कुरान के रास्ते को पकड़ना पड़ेगा। हाँ। ये सब छोड़ना पड़ेगा जो आप है ना, ये सब फिरका परस्ती ये सब किनारे रख दीजिए। जमात आती है, आने दीजिए, वो अपना काम करेगी, चली जाएगी। भाई घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन 6 दिन भी वो रहे, समझ गए, आपसे कोई मतलब नहीं, समझ गए। अब आपको ये देखना है कि 15 साल में वो कुछ नहीं कर पाए, अल्लाह ने हम लोग 6 महीने में करा लिए। तो आप मजबूत हो या वो मजबूत हैं? दिल में उनके मोहब्बत है उम्मतियों के लिए कि आप लोगों को लिए आपके दिल में मोहब्बत है, समझिए। हमने जो सुनाया है, जो सब किया है, इसलिए नहीं किया है। अल्लाह ने एक जगह आपको बांध दिया है, समझ गए, कि चलिए आपकी एक रोजी मिल गई। नहीं आपको कहा यहाँ किया है काम, क्या क्या मिला? कुछ मिला है? यहाँ पढ़ाई नमाज, यहाँ सब कुछ मिला? कुछ मिला? कुछ इज्जत मिली? कुछ नहीं मिला, है ना। अब एक बलि के रास्ते पे चलोगे, सब कुछ मिलता चला जाएगा। आज भाई कम पैसा मिल रहा है, आप कल मेहनत करो, 5 पारे आपके मुकम्मल नहीं है, वो मुकम्मल कीजिए। आपको तो हम सब छूट दिए है ना, आपको सबसे मिलवा दिया, पूरे मुकम्मल कीजिए। लोगों को मेरे साथ जोड़िए, हम जैसे कहते हैं वैसे आप उनके साथ समझाइए उनको, हमसे पैसा लीजिए। भाई आप है सब है बड़े बड़े, कौन पढ़ा कौन नहीं पढ़ा, सबको आप जमा कीजिए, उनको कलमा पढ़वाइए, उनको कलमे याद करवाइए, उन्हें वजू का तरीका बताइए बैठाल के सबको। ये है काम दीन का, कि जो समझ ना पाए वो आप कीजिए। नमाज के बाद पढ़ के जो है, मगरिब की नमाज के बाद पढ़ते हैं, उसके बाद शुरू से कुरान की आयतें और कुरान का तर्जुमा सुनाते हैं, फिर कुछ हदीसें भी सुना देते हैं, कलमा और खाना खाने की दुआ वगैरह सब उनको वही बके जो नहीं है वहां सुनाते हो, वहां नहीं। आपको इकट्ठा करना है उन लोगों को जो पढ़े लिखे नहीं है, जैसे बच्चों को पढ़ाते हो, कलमा याद कराते हो, है ना, उन सबको इकट्ठा करो और उनको कलमा तुम पढ़ो, वो याद करें, समझ गए, जिसमें उनको शर्म ना आए, समझ गए। उनको जमा करो, उनको वजू के तरीके बताओ, उनको नमाज का तरीका बताओ, समझ गए, सबको गुस्ल का तरीका बताओ, सबको ये समझाओ, उनको बुला के सबको एक साथ बैठाल के एक ही टाइम में, जो नहीं है सबको बुला लो। हम ऐसा मदरसा चाह रहे हैं, हमको ऐसी तालीम चाहिए जो उनके पास नहीं है, वो तालीम उन तक पहुंचे, जो वो नहीं जानते हैं, शर्माए भी ना और सीख भी ले। अगर सिर्फ एक ही 2 कलमे भी सीख लिए तो उनकी आखिरत तो समझ जाएगी, मरते के समय कम से कम कलमा तो उनके मुंह से निकल जाएगा। ये इस्लाम चाहिए। तो अब आप जमात से कोई मतलब ना रखिएगा, कुरान सामने है, मैं जो बात करता हूँ कुरान के सामने करता हूँ, यही सब मैं वीडियो में भी बढ़ता हूँ और यही सब मैं भरे भी दे रहा हूँ कि मैं ये नहीं है क्योंकि आप मेरे साथ है। अल्लाह हर चीज की सनद जो है वो हमको दे देता है। अभी तक जो वीडियो देख रहे होंगे वो सोचे होंगे ऐसे ही हवाई मारते हैं, मैं हवाई नहीं मारता हूँ। आज उसने सनद दे दी है, ये सब सनदें हैं, ये सनद है, ये लोगों के लिए एक सनद है कि हाँ मेरे पीर ने हमें ये समझाया था। ये ख्यालात के हैं, वो ख्यालात बनाओ कि कम से कम आदमी सोचे कि हाँ ये ख्याल हैं एक मुसलमान के, ये कलमा गो के। हालात देख रहे हो क्या हो रहा है, जो फितना फैल गया ना उसके हालात देख लो क्या हो रहे हैं। उसमें ना पढ़ो और ना किसी को पढ़ने दो, समझाना तुम्हारा काम है। आप सिर्फ मेरा साथ दीजिए उस गांव के अंदर, मैं आऊंगा, मैं आपको फोन करूंगा, आपके बाप को फोन करो तो उनसे कोई लेना देना है नहीं, समझ गए। आपको फोन करूंगा कि मैं अगले इतवार आ रहा हूँ, समझ गए। आपका मसला है कि आप गांव वालों को बता दीजिए कि भैया इतवार को आ रहे हैं, इस टाइम, जो टाइम वो आज सेट करेंगे, जो टाइम आज भी मैं आऊंगा शाम को, जो टाइम वो बताएंगे उस टाइम मैं आऊंगा। आप उस टाइम सब गांव वालों को एक घर में, जो घर में इकट्ठा कर लीजिए, ये बता दीजिए कि इस घर में
पढ़ा जाएगा, यहाँ आप लोग आ जाएंगे। मतलब बस जिसको आना होगा आ जाएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा, कोई जबरदस्ती नहीं। सिर्फ बताना हमारा काम है कि यहाँ पे ये काम होता है, यहाँ पे ये काम होगा, ठीक है। उसके बाद अभी आप चलिए, आपके पास अगर मोबाइल हो जाएगा ठीक है, नहीं होता है तो आपका दूसरा रास्ता निकाला जाएगा। भाई आप वहां बैठिए और उसको खोलिए और पढ़िए, सुनिए भी और लोगों को सुना भी दीजिए, ये सुन भी लेगा, है ना। हाँ, तो इसीलिए मस्जिद में अब कोई काम नहीं होगा हमारा। ये जो काम होगा बच्चों का जो है, बच्चों का जो प्रोग्राम अभी करवाया जाएगा, याद वाद सब करा दीजिए, कह दिए थे कल मालूमा, क्योंकि बनेगा वीडियो, बच्चों को बैठाया जाएगा कि आपने 3 महीने 4 महीने क्या पढ़ाया है, ये हर महीने और वही सब हम जो है कलमा दूसरे महीने जो भी आपने पढ़ाया हो, जो भी उनको याद हो, समझ गए, कि कम से कम ये पता चले कि आप जितना जो बच्चा मेहनत किया होगा वो नहीं सुना सकता बस में तो हमका कुरान थोड़ी ना सुन लेंगे उससे। नहीं भाई किसी ने इस बच्चे को खड़ा किया, भैया पहला कलमा उसे सुना दिया, उसको खड़ा किया दूसरा कलमा, उनको खड़ा किया तीसरा कलमा, उनको खड़ा किया वजू का तरीका, जिसको जो आता हो जो सीखा हो उसको सामने खड़ा कीजिए, उससे वो पूछा जाएगा, वो बताएगा, है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे जब ये चीज दूसरे के सामने जाएगी तो कोई समझेगा कि हाँ कोई मदरसा, कोई ऐसा है दीन का कि जगह बन रही है जहाँ पे सिर्फ बच्चों को, लोगों को सिर्फ तालीम इस्लाम की दी जा रही, इस्लाम बताया जा रहा है, फिरके परस्ती नहीं समझाना है हमको। कौन क्या करता है क्या नहीं करता है ये अलग की बात है, ये हाँ जो करेगा, जो कुरान कह रहा है वो आपको करना है, आप करते हैं ठीक है, नहीं करते हैं आपकी मर्जी, मानते हैं आपकी मर्जी, नहीं मानते हैं आपकी मर्जी। मेरा काम है कुरान से आपको बता देना कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, बस, ठीक है ना। समझ में आएंगी नहीं मम्मी बात? नहीं, अब तो कोई बात नहीं होगी ना, अब कोई बात नहीं होगी इंशाल्लाह। आज शाम को अभी आऊंगा मैं, आप हमसे सबसे मुलाकात करवाइए, और फिर हो सकता है अगर थोड़ा सुन लेंगे तो ठीक है, नहीं सुनते हैं तो बाद में देखा जाएगा कि किस दिन हम आएंगे, और उस दिन हमें सब मिलना चाहिए। आमीन सुम्मा आमीन। समझिए, अल्लाह हमें आपको और सबको तौफीक दे कुरान सुनने की, समझने की और जानने की, समझ गए। और सब चीज इस चैनल पे आपको धीरे धीरे सबके सामने बताई जाएगी और आप उसको समझिए। हमको सिर्फ दीन चाहिए, हमको अल्लाह के रसूल ने जो बताई है वो तालीम चाहिए, अल्लाह ने जो हमको उतारा है वो चाहिए, और हमें और किसी चीज की वो है नहीं। अब हमारे काय रूप हैं ये तो फिर अल्लाह बेहतर जानता है, या अल्लाह का वली बेहतर जानता है, या फिर यहाँ बैठे हैं वो बेहतर जानते हैं कि हमको इन्होंने क्या क्या दे रखा है। लेकिन क्योंकि यूट्यूब पे हैं इसलिए सबूत भी चाहिए होते हैं, सबूत भी दे देंगे, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको तौफीक दे इस बात की, और लोगों से बहुत ही मुलायमियत से और बहुत ही अच्छी मिठास से बात करो। फकीरों वाली लाइन में अगर आ गए हो, समझ गए, ये आलिम वाली लाइन नहीं है। यहाँ पे कपड़ा काटना कभी नहीं सिखाया जाएगा, है कैंची हाथ में, बस ये है कि आलिम की कैंची कपड़ा काट देती है, फकीर की कैंची कपड़ा जोड़ देती है कैंची वो भी एक ही, कैंची एक ही है लेकिन चलाने का तरीका अलग अलग है। तो आप अगर हमसे जुड़े हैं और आप हम भाई अपना करते हैं, हमको कोई नहीं, आप ये सब फिरका परस्ती करेंगे, आप नहीं दूसरा सही, आप नहीं तो दूसरा सही, हमें तो कराना है। अल्लाह को अगर मंजूर है तो दूसरा क्या तीसरा भी खड़ा कर देगा। बस ये है कि आपका नसीब है, आपके घर के बगल में है, आपको सब वहां मिल सकता है। आपको ये भी है कि आप कुरान शरीफ जाके पढ़ सकते हैं, सुना सकते हैं, सुन सकते हैं, अपना मुकम्मल कर सकते हैं, ये सब आपको छूट है। सही बात है। दूसरी जगह जाएंगे ना छूट है ना कुछ है, उसी में उलझे रहेंगे आप, जैसे अभी तक उलझे रहे वैसे फिर उलझे रहेंगे। ये अपना नसीब समझ के अगर साथ में चल रहे हो तो चलते रहना भैया, हम चलाते रहेंगे। पैसे के लिए को वो नहीं है, जब हमारी
होएगा जैसे जैसा काम देखा जाएगा वैसे आपको तनख्वाह दी जाएगी। जिन जिन घरों में हम खाना खाने जाते हैं, सुने रहिए आप पूरी बात, जिन घरों में खाना खाने जाते हैं, जिन घरों से खाना आता भी है, बारी भी लगती है, जहाँ पर कोई हमें शिकायत किसी भी यानी मौलाना या किसी भी तबलीगी जमात की आ जाए, तो कोई कह देता हाफिज जी ये फातिहा पढ़ना बता रहे हराम है, और बताते कि फातिहा पढ़ दोगे तो घर में शैतान आएगा। मैंने कहा कि कौन सी किताब में लिखा, कौन सी कुरान में लिखा, इसका सबूत चाहिए। ठीक है, तो सुनो कुछ लोग हमने मेरी कहा बात सुनो, तुमने कह दिया जो आदमी समझाता और है जो हम सही ठीक बताते है। हैं सुनो वो जो लोग बातें को जो काट देते जो हैं। चीज सुनो हाँ, किसको काट देते हैं? गांव वाले काटते हैं। गांव वाले काट हाँ देते हैं ना, काट देते हैं ना। हाँ और जब अगर तुम जान जाओगे, तुम तो हाफिज हो, है ना, तुम तो हाफिज हो ना, हम्म, तुम तो कुरान में दिखा सकते हो, कभी दिखाया? हम्म, हाफिज हो, फातिहा के बारे में पूछता है आप, वो तो जाहिल हैं। उनको मालूम नहीं सिर्फ। तो तुमने कुरान में उनको दिखाया हाँ है, कुरान दिखाया खोल के कि ये जायज है या ना जायज है फातिहा, या सिर्फ बताया जबान से हमको ये बताओ? कुरान में खोल के दिखाया, उनको सबूत भी दे दिया, ये लिखा है। कहाँ, कौन से पारे में लिखा, कहाँ लिखा निजाम शरीयत, है? निजाम शरीयत तमाम उलमा, इस कुरान में कहाँ पे लिखा? सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल ये तो आलमीन। सूर्य फातिहा है। हाँ फातिहा जायज है हाँ या नहीं है, हाँ सवाल इस मसला का है। हाँ समझ रहे हैं? सवाल आपसे क्या किया है करने वाले ने? सवाल वो ये कह रहा है कि फातिहा नाजायज है, फातिहा शिर्क है, फातिहा का खाना शिर्क है। यही तो है सवाल ना कहने वाले का, है? तो इसका जवाब कुरान से दोगे। कुरान आप पढ़े हो, हाफिजा है, माने आपने पढ़े हैं, पढ़े होते तो आप जवाब दे देते कुरान से, भैया हम अभी दें, पर ढूंढना पड़ेगा, अभी दे देंगे फातिहा का सबूत के साथ। कोई माई का लाल झुटला नहीं सकता है। समझ गए? मैं मुंह से नहीं बताऊंगा कोई भी चीज, क्या शिर्क है, क्या बिदअत है, क्या सही है, क्या गलत है, इंशाअल्लाह मैं इसी कुरान से बताऊंगा। कोई करे या ना करे, कोई माने या ना माने, लेकिन ये उनके अमान है। लेकिन अगर आप समझ लोगे तो आप जवाब दे दोगे। आप तो आप जाहिल जवाब दे देगा कि कुरान में कैसे कहाँ लिखा है। अभी आप देखे जाइए, सिर्फ आप मेरे साथ चलिए, अभी देखिए सब कुरान में दिखा दूंगा। समझ गए? बता दिखा देना, पढ़ेंगे सामने दिखाएंगे, अभी वीडियो भी सब बनाएंगे, क्योंकि पहले इससे सब निकालना है, जो गुत्थी में फंसा दिया है लोगों ने। समझ गए? हाँ और ना और ये बिदअत और ये शिर्क में, पहले इससे पब्लिक को निकालो, पहले ये समझाओ कि शिर्क है या सही है। पहले ये इसका वीडियो भी इंशाल्लाह आएगा, उसके बाद फिर पूरा कुरान आएगा। पहले ये समझ लो, जिसको काटना हो काट दे। समझ गए? जो बताऊंगा, जो पढ़ूंगा, जिसको काटना हो काट दे। समझ गए? कुरान है हाथ में। जो सजा समारी को मिली थी, वो सजा अगर मैं झूठ बोल लूंगा तो मुझे मिलेगी, और अगर अगला झूठा है तो उसको मिलेगी। चलाए जहां चाहे चलाए, जिस मस्जिद में चाहे चलाए, फितना ना फैलाए। मेरा कुरान सुन के, जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको सुन के फितना ना फैलाए, आ जाए मस्जिद में लेके चला है, कसम खा ले अगर मैं झूठा तो समारी वाली सजा मुझको, और अगर वो झूठा तो समारी वाली सजा उसको। समारी को कौन सी सजा मिलती मालूम है? अल्लाह का कहरो गजब होगा उस पर। समारी को कौन सी सजा मिली थी यार, हम क्या पूछ रहे हैं? सजा हाँ, तो इसके मतलब तुमने मैं तर्जुमा भी पढ़ा ही नहीं है, कहते थे आलिमों की लाइन से पढ़ा है। अच्छा, अब फकीरों की लाइन से भी पढ़ लेना, समझ लेना उसको। समझ गया? हाँ,
वो तो जब हम भरेंगे तब समझ लेना सामारी को, या जब पढ़ेंगे तब समझ लेना कि सामारी को कौन सी सजा मिली थी। और अगर कोई हो तो चलाए मेरे सामने, ये कलाम पाक के सामने, वलियों के आस्थाने के ऊपर और कुरान के सामने सजा है मेरी। ये सब अहद करके आया, अहद किया उससे ऊपर वाले से, तब ये इल्म और ये सब जो मिला है ना लकब। फोटो यहाँ जो लगी देखी